मेरी एक फैंटेसी थी फॉरेनर बॉयफ्रेंड की, वो भी पूरी पूरी हो हुई। गई? हाँ। ओह माय गॉड, कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ? वो लोग ना हमें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं और क्वीन बना के रखते हैं अपनी लाइफ की। प्यार दिखाने का तरीका कैसा होता है इंडियंस के मुकाबले? दे आर सो गुड। उनको लड़कियों के बारे में सारी नॉलेज है कि लड़की को कैसे ट्रीट करना है, कहाँ टच करना है, लड़की से कैसी बात करनी है। आप मेस्मराइज हो जाओगे, आप अमेज्ड, आप अलग दुनिया में चले जाएंगे, वैसा फील होगा आपको। वैसे लगता है कोई कॉल बॉय बुला के लेना पड़ेगा एक्सपीरियंस। इंटीमेसी के मामले में कैसे होते हैं? ओह बूम। आई होप आपको कोई फॉरेनर मिल जाए एज अ बॉयफ्रेंड। नंबर शेयर करना हो जाएगा। पक्का चलो। तो 2 days गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ही सेड 2 days गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैंने पूछा एवरीथिंग लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसने बोला एवरीथिंग लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मिस नेहल वाडोलिया लाइक यस एंडी। उसने अपना हुडी निकाला। होता ना कि कईयों की होती है फैंटेसीज की, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। आपकी क्या फैंटेसी थी जो पूरी हो गई हो या पूरी करनी है? दैट्स सीक्रेट। इट्स अ सीक्रेट। मतलब मुझ में ऐसा क्या है जो इसको मेरे से फीलिंग आ रही है लड़कियों को। ऐसा होता है हाँ। क्योंकि जो लड़कियां होती है ना, लेस वो उन्हें सामने देख के अगर कोई लड़की अच्छी लगती है तो ऑफ कोर्स वो ऑफर करती है। आपको आप आए होंगे कभी? ओहो, वॉशरूम में जा रही हूँ, वॉशरूम करके आई, मैं हाथ धो रही हूँ, हाथ धो कोई आके प्रेस कर दिया। लड़की लड़का? I'm not a lesbian. Please leave me. I'm not lesbian. Please leave me. Please leave me. Don't do this. I don't like it. I'm uncomfortable. What are you doing? मुझे भी बहुत मन कर रहा है। डायरेक्टर ने हमारे पॉडकास्ट में बोला कि आप एक एक्टर हैं, अपना काम कीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, डायरेक्शन पे नहीं। शायद वो जलते होंगे मुझसे या मेरे काम से, इसीलिए बोल रहे। उससे पहले मैंने फर्स्ट टाइम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बोल्ड सीन्स किए थे सेक्रेट गेम्स 2 में। वो तो हम दोनों का पहले से कुछ था, तो इसलिए हम कॉमनली वो हो गया था कुछ जो भी। ठीक है, can't say। ओह माय गॉड, हमारी नेहल शर्मा रही है। नेहल जी, पहली बात तो ये जो आप टिकटॉक करती है माना ये सारे तेरे हाई हील्स की गलती है, बट यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ बेबी डॉल, क्यूट सी, बहुत ही प्यारी लग रही है। आपका नया हेयर कट भी और आप भी। आपका हमेशा मैंने देखा है कि आप एक नया कैरी करती हैं ड्रेस, हमेशा नया लुक कैरी करती हैं। ये आपने कोई पर्सनल डिजाइनर रखा हुआ है या आपके माइंड में क्रिएटिविटी चलती रहती है? कहीं ना कहीं देख लेती हूँ कि किसने क्या पहना है वैसा, और मेरे बॉडी टाइप वाले लोगों ने क्या पहना है, फिर उस ड्रेस को ये वाला ड्रेस तो ऑलरेडी मार्केट में है, बट जो मेरे अवार्ड्स के लुक होते हैं वो मैं कॉपी नहीं करती हूँ। वो मैं अपने ही माइंड से गेम खेल के देख के कि मेरे बॉडी पे क्या अच्छा लगेगा। और मेरे डिज़ाइनर है इंदौर से, पूजा उनका नाम है, तो वो मेरे लिए डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो आपने पर्सनल डिजाइनर रखा हुआ अपना? हाँ। तो अगर कोई कॉपी करना चाहे तो उसका नंबर ले सकता है ना? तो मैडम प्लीज नंबर दे दीजिए। बिल्कुल, इट्स ओके। बट आई थिंक कि सबका बॉडी टाइप डिफरेंट होता है ना, Yes, तो yes. वैसे सब पे अलग अलग चीजें अच्छी लग। कॉपी, वी कांट कॉपी एनीबॉडी। और ड्रेस कॉपी कितना भी कर लो फिर भी सेम नहीं दिखेंगे। इट्स लाइक दैट। वो तो है। जैसे अभी आपने ड्रेस पता कॉपी किया है, नहीं, but मुझे फिर भी ऊपर से मैं लग रहा है स्विमिंग सूट, नीचे से लग रहा है ड्रेस। अभी नीचे से लग रहा है वन पीस, ऊपर से स्विमिंग सूट, तो समझ नहीं आ रहा है क्या चीज है, क्या ड्रेस बनाई है। yeah, it's pretty. यस, हाँ, I सच like में बहुत ही अलग और डिफरेंट और बहुत ही प्यारी लग रही है आप। Thank चलिए, अभी हम थोड़ी मुद्दे से भटक गई थी मैं किसी की खूबसूरती देखकर। you. Thank you. You are so pretty. Your hair is so beautiful. थैंक यू मुझे सो लंबे मच। बाल बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई, मैं उसके पास जा रही हूँ, बोल रहा है मैम ये कटवा लो, क्या बोलते हैं 2 मुँहे बालों को, हॉस्पिटल्स करवा। हाँ, नहीं हो रहा मुझसे। मेरे को लगता है अगर तूने इतने से इतने काट दे तो मेरी जान निकल जाएगी। मेरे को बहुत पसंद है अपने बाल लंबे चाहिए, बहुत लंबे। It's हो नहीं looking पाते। beautiful on you. हाँ, क्योंकि लंबे बाल एक्चुअली फेस कट और लाइक कॉम्बिनेशन पे मैच करता है कि हाँ क्या कॉम्प्लेक्शन है क्या मेरा बॉडी का। हाँ। तो उसके हिसाब से मैंने अपने आप को कर रखा है कि लुकिंग टिपिकल, बस भाभी अभी भी लगी रही हूँ। पंजाबी कुड़ी लग रहे हो। थैंक यू सो मच। Yeah, जो कि मैं हूँ नहीं। Okay.
बट इट्स ओके। चलिए नेहल जी, एक शायना खत्री आपके बारे में जानना चाहती है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप है कहाँ से? आई एम फ्रॉम जामनगर, गुजरात। जामनगर, गुजरात। हाँ। गुजरात के लोग बहुत स्वीट होते हैं। हाँ। क्या आप भी मीठी हैं? क्या मैं आपको खा के देख सकती हूँ और हमारी ऑडियंस भी? आई एम स्पाइसी, तीखी मिर्ची। या गलत डेफिनेशन दे दी किसी ने गुजरात के लोग बड़े स्वीट होते हैं। यस, एक्चुअली गुजरात में दो बहुत सारे पार्ट्स है, बट मैं सौराष्ट्रियन हूँ, तो सौराष्ट्रियन लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं, स्पाइसी, तीखे, तेज तर्रार। और अहमदाबाद और ये सारे जगहों से जो आते हैं वो लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा स्वीट खाने में पसंद होता है। और वो होते भी ऐसे ही है थोड़े। आप तो कहीं से भी नहीं मुझे स्पाइसी, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप तेज हैं, तरारे, स्वीट सी, क्यूट सी लग रही है भाई। हाँ, नहीं, कोई कह नहीं सकता। मतलब मैं क्योंकि आप मेरे साथ अच्छे बन रहे हो ना, इसीलिए मैं भी आपके साथ अच्छी हूँ, वैसा और वाला। बुरा बनना पड़ेगा। आप अच्छे हो इसीलिए ऐसा वाला। मैं सामने वाले का देखती हूँ कि वो मेरे साथ कैसा टेक कर रहा है फर्स्ट। मैं कभी भी पहल नहीं करती हूँ वैसा गुस्सा वाला या फिर ऐसा वाला, और गुस्सा मुझे नहीं आता है। अभी मैं त्याग जोन में हूँ, तो कंट्रोल और ये सब आ गया है, तो गाली नहीं बोलती हूँ, ड्रिंक नहीं करती हूँ, गुड। तो गुस्सा, नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो गुस्सा बिल्कुल ही नहीं आता है। और जब भी आता है तो ऐसा कि मैं वॉशरूम में चली जाऊंगी, खुद पे ही निकाल दूंगी। बचपन से ही नॉनवेज नहीं खाया कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ हुआ है? बाय बॉर्न मैं गुजराती हूँ, तो बाय बॉर्न तो ऐसे ही वेजिटेरियन, बट मैंने मजबूरी में खाया था नॉनवेज। मैं घर से भाग गई थी, ये किसी को पता नहीं है। जब भी मैं घर से भागी थी तो तभी मैंने नॉनवेज खाया था। मेरे पास ना 7 रुपए नहीं थे वड़ा पाव के। तो उस दिन रुखसाना सिद्दीकी करके एक लड़की थी, उसने बोला कि मेरे टिफिन से मेरी मम्मी ने रोटी बनाई है, उसमें आज 4 रोटी, और वैसे भी मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, तू खा ले खाना। तो उसको नहीं पता था कि मैंने नॉनवेज खाया ही नहीं है, और मजबूरी में फर्स्ट टाइम खा लिया। तो मैंने वो 10 साल खाया था, तो और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। वो भी एक स्टोरी था, इसीलिए मैंने छोड़ा। या ओके। अभी आपके जो आप घर से बोला आपने भागी, क्या रीजन था? ओह माय गॉड, पकड़ रहे हो आप मुझे वो जगह से जहाँ से मुझे किसी ने पकड़ा नहीं। या इट वाज लाइक, जब भी मैं 18 साल की होने वाली थी तो मेरा अफेयर था एक लड़के से। तो मम्मी पापा को पहले कैसे, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वैसे मम्मी फ्रेंड्स के जैसे सब कुछ पूछ लेंगे, हाँ बता दूंगी मैं, फिर उनको भी ऐसे झूठ नहीं बोलती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे ऐसे बहला फुसला के पूछ रहे, मेरे से उगलवा रहे। ट्रिक थी वो। छोटा बच्चा तो वैसे कर, हाँ वैसे ट्रिक कर दिया। तो मैंने उनको बता दिया कि मुझे मम्मी, और उनको मैं सारी चीजें बता देती हूँ कि मुझे ये लड़का पसंद है, अलग कास्ट का था एंड ऑल। वो मुझसे भी 3 साल छोटा था। ओ गॉड, 3-2.5 साल। मैं 17.5 क्रॉस कर चुकी थी, 18 साल में 2-3 महीने बाकी थे, और वो मेरे से 2.5 साल छोटा, 15.5 या ऐसे साल का, और मुझे वो पहला प्यार हो गया। तो फिर मैं 18 साल की जब ये हो गई, मेरा ना कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था लाइफ में, केक कटिंग कभी नहीं किया था बचपन से। ऐसे ही हमारे, मतलब ऐसे हम लोग सेलिब्रेट अलग तरीके से करते थे, बाहर खाना खाना जाते थे एंड ऑल। तो मैंने जिद की सबका सब देख के कि मुझे भी केक कटिंग, तो वो एक ही बर्थडे मम्मी पापा के साथ तभी सेलिब्रेट किया था, दैट टाइम 18 वाला। और मुझे पता था कि मैं इसके बाद जाने वाली हूँ, और उन लोग को नहीं पता था एंड ऑल। फिर मैं घर से चली गई, और ये बता के गई थी कि मैं जॉब करने जा रही हूँ कहीं पे। तो उन लोग ने अग्री किया था कि हाँ ठीक है, तो मैं जॉब करने के बहाने घर से चली गई, और मैं मुंबई आ गई थी। वो लड़का मुंबई रहता था। अभी तो फिर क्या हुआ उसके बाद? पेरेंट्स को पता चला या फिर वो मुंबई में ही जॉब करते रहे, उन्हें ये लगता रहा? ये मैंने किसी को भी नहीं बताया। 6 महीने पेरेंट्स के साथ बात नहीं की थी तभी मैंने, और अच्छा। तभी मुझे पता चला था कि पेरेंट्स का ना होना और क्या होता है जब वो हमारी लाइफ में नहीं होते हैं तभी। तो मैं चली गई थी, तो ऑफ कोर्स वो बात थोड़ी करेंगे, तो बात नहीं की। और ये लड़का भी मेरा मुंबई में मेरा पाँव मैंने फर्स्ट रखा जब भी मुंबई में, तब मैं
फर्स्ट डे पे मैं इंटरव्यू क्रैक कर लिया। मैंने लैपटॉप से, मैं अहमदाबाद जब पहुंची थी तो मैं साइबर कैफे गई, लैपटॉप से देख लिया क्या क्या कहाँ जॉब है। मैंने सर को बीपीओ करके जो मतलब जॉब की, मैंने सर को बीपीओ या नहीं, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, एचएस, हाँ ऐसा कुछ था, मीरा रोड पे, काशी क्या चीज़ मीरा, है? जो काशी, मैंने कॉल सेंटर में काम कर लिया अच्छा, ऐसा। कॉल सेंटर। जिस दिन मैं मुंबई में पहुंची ना, मैंने उसी दिन इंटरव्यू दिया और उसी दिन मेरी जॉब लग गई, जॉइनिंग हो गई। वेरी गुड। ज्वाइनिंग हो गई। वो लड़का मेरे से पहले से मुंबई में रहता था, मेरे से एक तो 2.5-3 साल छोटा। उसकी सैलरी 3,500-4,000 और मेरा मुंबई में पहला पाँव और मेरा 9,500 सैलरी। तो मुझे एक तो पहले वो लगा कि ओके मेरा वर्थ ये है क्या। दूसरा, जब भी मैं उसके साथ रह, मेरे को पैसों वैसे का कुछ नहीं है कि मैं उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगी तो मुझे भाई ऐसा, नो इट्स ओके। घर में मुझे कैसे रहते हैं, इमोशंस मेरे साथ कैसे जुड़ते हैं वैसे। तो हम उसका एक ही खोली जैसा घर था, खोली बोलते हैं उसको, हाँ। छोटू घर था। तो वो खोली जैसा घर था, उसमें उसकी बहन, उसका बड़ा भाई और वो सबसे छोटा था, और मैं 4 हो गए तो ज्यादा हो जाएगा। पेरेंट्स नहीं थे उसके? पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स गांव में रह रहे थे, गुजराती ही था वो। तो ना उसने मुझे उसी घर में रखा। तो उसकी बहन ने बोला कि अब तुम तो पैसे वैसे ज्यादा कुछ लेके नहीं आई हो, तब मेरे पास सिर्फ 2,500 या उतने थे, तो वो तो मैंने सारे दे दिए। तो उसने ले लिए कि कुछ भी वो यूज कर लेंगे रेंट का या ऐसा। बट उसने बोला कि खाने का तो तुम कुछ करना पड़ेगा तुमको। तो खाने के पैसे मुझे नहीं देते थे वो लोग। मुझे मॉर्निंग में 5 बजे उठ के उसका कपड़े धोने हैं, खाना बना के जाना है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आलू पराठा, गोभी पराठा, जो बोले वो, मुझे वो खा के नहीं जाना है ना लेके जाना है, उनका काम करके जाना है। और उसकी बहन अपने भाई को तो पॉकेट मनी देगी, तो उसको 100 रुपए देती थी रोज, या ऐसा कुछ, या 50 रुपए या 60 रुपए देती थी। तो वो लड़का मुझे रोज 20 या 25 रुपए अकॉर्डिंग दे देता था, उसकी बहन से छुपा के। और वो मैं 7 या 8 रुपए का वड़ा पाव खाती थी, पूरे दिन कुछ नहीं खाती थी, क्योंकि मैं बना के जाती थी बीपीओ में, और वहाँ पे कॉफ़ी फ्री में मिलती थी, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेती थी। और ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही होता था मेरा, या तो एक समोसा पाव या एक वड़ा पाव, जो भी मेरा बचा होगा पैसा उस हिसाब से। एक एक पैसा में एक चल के जाती थी स्टेशन, और एक ऑटो में बैठ जाती थी शेयरिंग वाला। और दोपहर में मैं या तो समोसा पाव खाऊंगी, एक दिन वड़ा पाव। तो तभी के टाइम पे, जब भी मेरे पास पैसे नहीं थे, 4 रुपए ही थे और 7 रुपए नहीं थे वड़ा पाव के, तभी मैंने नॉनवेज खाया था फर्स्ट टाइम। उस टाइम पीरियड पे आपको अपनी मम्मी की बहुत याद आई होगी, पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आई होगी। नहीं, उस टाइम ना मुझे भूख लगी थी, बहुत ज्यादा भूख। अभी तो नहीं लगी ना? अभी नहीं लगी है। बट इट वॉज लाइक दैट कि वो, तब मुझे वो, हमारे गुजराती में एक बोलते हैं उसे, लाइन है कि भूख ना मुके कुतरानो हेठो रोटलो અને નીંદર ना मुके कोईनो ओटलो। मतलब जब इंसान को भूख लगती है ना, तो उसे, भूख ऐसी चीज है कि कभी कभी वो अगर पेट खा लिए ना, तो ऐसी भूख ना, कुत्ता अगर रोटी खा रहा है ना, तो उस पे भी ऐसा हमें होगा कि मैं वो रोटी खा लूं थोड़ा सा और अपना भूख मिटा दूं। और जब भी कभी नींद एक ऐसी चीज है कि बहुत एक्सट्रीम नींद आ रही है, तुम 3-5 दिन सोए ही नहीं हो, फिर तुम जहां सोओगे ना, रोड पे भी सो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये रोड था क्या था, बस मलमल का तुम्हें गद्दा नींद लगेगा। नींद नींद का वो खत्म हो जाए, वैसा चाहिए ऐसा। तो वो तभी ऐसा था कि मुझे बहुत भूख लगी थी। तो बट मैंने फिर तब से 10 साल खाया था, और उसके बाद मैं पिछले 3 साल से बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। और वो भी मतलब मुझे रियलिटी चेक मिले, मैंने बहुत सारे रील्स भी ऐसे देखे थे, लेकिन मैंने खुद ही, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ त्राहिमाम कर दिया है अपने। मैं वृंदावन गई थी, और इमली मेरी सीरीज आई थी उल्लू में, उसका शूट करने के लिए। तो वहाँ पे सब लोग ने शूट के बाद पार्टी किया, और पार्टी में मुझे नहीं अफकोर्स खाना था, बट बियर पिया था सबने। तो तभी मैंने भी बियर पिया था, और तभी मैंने नॉनवेज खा लिया था। और तब मैं वापस आई, तब तो मुझे समझ में भी नहीं आया कुछ भी। जब मैं वृंदावन से वापस मुंबई आई,
तब मुझे रियलिटी चेक मिले। जैसे भगवान ऐसे फरिश्ते भेजते हैं ना, ऐसे मेरे जो बाय बॉर्न नॉनवेज खाते हैं वो वाले दोस्त वेजिटेरियन बन रहे हैं। मेरे सामने ये रील्स आ रही है वेजिटेरियन होने वाली, और मुझे खुद पे वो आ रहा है, याद आ रहा है कि मैंने कुछ तो किया है गलत। अब कुछ खाली-खाली सा लग रहा था अपने बॉडी में, और कुछ तो रॉन्ग किया है ऐसा, और तभी से मेरे आसपास लोग वेजिटेरियन होने लगे और मुझे रियलिटी चेक मिले। मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि जब मैंने खाया था तो रीज़न क्या था? और अगर मैं डॉग लवर अपने आप को मानती हूँ, तो मैं सिर्फ़ डॉग को ही प्यार क्यों करूँ? मैं सारे जानवर को प्यार कर सकती हूँ ऑफ ना। कोर्स। और मैंने ये भी सोचा कि अगर नेहल को मतलब इस दुनिया में 1 मिनट और साँस लेने के लिए किसी की जान लेके उसे खाना पड़े, और फिर वो अपने आप को बोले कि वाओ! ठीक है, अब मैं मस्त हूँ। नो, आई एम नॉट दैट पर्सन कि मुझे इस दुनिया में जीने के लिए किसी की हत्या करके, और भी तो चीज़ें हैं ना, वेजिटेरियन खा के मैं लाइफ लॉन्ग ज़िंदा तो रह ही सकती हूँ, साँसें बंद तो नहीं होंगी अगर मैं वेजिटेरियन बन जाऊँगी पूरी लाइफ तो। तो बस यही सब सोच के, और अभी मैं ज़्यादा आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हो गई हूँ, तो बट जो मुझे 10 साल आपने खाया कितनी जाने गई होंगी? हाँ, बट उसको हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चला गया, वो पास्ट है। जो बोलते हैं ना, नई शुरुआत, नया सूरज उगता है तो नई शुरुआत होती है। हर रोज़ रात भी होती है, हर रोज़ सुबह भी होती है। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम जब ये कहीं युद्ध करके हार गए हो, तो तुम्हें अभी सिर्फ़ हारना ही देखना है कि अगली अगले सुबह के लिए उठना तैयार है होना और उठना है, अपने आप को चेंज करना है। राइट। आई थिंक ये हमारी ह्यूमन जर्नी है। तो हमने गलतियाँ सारे इंसान करते हैं। कोई इंसान बोल दे मैंने गलतियाँ नहीं की है, वो इंसान ही नहीं है, समझ लो। वो झूठ बोल रहा है। जब तो गलतियाँ सबसे होती है, उसका तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाए या पता चल जाए, रियलाइज़ेशन हो जाए, तो चेंज योरसेल्फ, हुँ, या डोंट रिपीट इट। तो ओके। आई वांट टू चेंज माय सेल्फ, इसलिए मैं त्याग ज़ोन में हूँ। अभी जो आपने बताया कि आपने कॉलिंग सेंटर भागे, सब हुआ। पेरेंट्स के पास कभी फेस करने गए उनको फर्स्ट टाइम या नहीं? मतलब वो तो फिर 6, मेरी ना लंदन सिस्टर्स रहती है, तो वो मेरे साथ कज़िन्स बात, मतलब पेरेंट्स बात नहीं कर रहे थे, लेकिन दूर-दूर के कज़िन्स और क्लोज़ कज़िन्स वग़ैरह जो मेरे को दिल के रिश्ते, वो सब बात कर रहे थे। तो उन लोग ने मम्मी-पापा को बोला, मुझे समझाया, और फिर हमारी एक मीटिंग फ़िक्स किया। वो लंदन से स्पेशली यहाँ पे आ गए और अच्छा। हमारा मिलाप वो करवाया, वो भरत मिलाप जैसा होता है ना वैसा। और फिर बातें करने लगे कि बच्चे गलतियाँ हो जाती है, टीनेज है, इस एज में तो सबने गलतियाँ की होती है, हुँ, तो मान जाओ ऐसा करके। हुँ। तो फिर पेरेंट्स बोल नहीं रहे थे क्या आपके साथ? नहीं, 6 महीने बात नहीं की ना, बोला। बोल रहे मतलब उनको क्या लग रहा था कि आपने कुछ गलत किया? हाँ, ऑफ कोर्स मैं घर से ये बोल के गई थी कि मैं जॉब करने के लिए अहमदाबाद जा रही हूँ, बट मैं तो मुंबई लड़के के साथ भाग के आ गई, ऐसा वाला था। तो उन्हें किसने बताया? उनको किसने बताया? राइट। उनको ना फ़ोन कॉल कर रहे थे तो पता चल गया, और मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, और उनको वो कॉल मैं नहीं उठा रही थी, और कॉल कॉल बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो उनको वो महाराष्ट्र का बोलते हैं ना, वो आने लगा। तो उनको पता तो था ही कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो मुंबई में रहता है, गुजरात का ओह! है, अच्छा। तो वो ऑफ कोर्स वो कनेक्शंस पता चल गया घर में किसी के साथ, ओके। ऐसा रहते वाला। ठीक है। तो पूरा ऐसे हो जाता है ना, आस-पास में फैमिली बात नहीं करते ऐसा, बट हमारे फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, बात नहीं करते ऐसा नहीं होता है। हुँ। बट मेरी फैमिली मुझसे बात नहीं कर रही थी, ये थी, अब ये था ऑफ कोर्स। आगे क्या हुआ मतलब क्या फ्यूचर रहा उसके साथ आगे? तो उसकी बहन ने मेरे साथ ऐसा-ऐसा बिहेव करती थी, मेरा खाना भी ऐसा, वो नॉन-वेज और सब कुछ स्टार्ट हो गया, तो मुझे मेरी तबीयत खराब होने लगी, मुझे निमोनिया होने लगा, तो कफ़िंग वग़ैरह होने लगी मुझे। तो ये लड़का मुझसे, जैसे ही मैं बीमार हो गई, तो मुझसे ज़्यादा दूर होने लगा, बोलता है स्मेल आ रही है मुझे कुछ, ऐसा। अब मेरा इलाज करवाना चाहिए ना, ये सब चीज़ें, हॉस्पिटल लेके नहीं जाता था। तो फिर मैंने भी सोचा कि अभी मेरे पैसे आ जाएँगे तो मैं ही चली जाऊँगी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ, बच्चे टीनेज में कुछ नहीं पसंद कर रहे, प्यार कर रहे, बातें कर रहे, इतना टाइम हो गया तो चले गए, एक मतलब भाग गए घर से, ऐसा हो गया। तो वो बचकाने वाला प्यार था, समझ-वमझ के, वो फ्यूचर का सोच के, कैसे इंसान है कुछ जाने बिना ही, कि वो मुझे कैसे रखेगा। वो मुझसे प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी फैमिली को मैं नहीं पसंद थी।
खाना भी नहीं देते थे, मुझे सब कुछ काम करके जाना है, नौकरानी जैसे। मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, झाड़ू पोछा बर्तन बर्तन और तो जब खाना। शादी नहीं हुई थी तो आप ये काम करते ही क्यों थे? क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी और मैंने उसके घर पे पनाह लिया था, तो वो मुझे घर दे रहे थे ना, और मुंबई में किसी को घर थोड़ी मिलता है रहने के लिए इजीली, तो ऐसा वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी 1 महीने बाद सैलरी आ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी ऐसा। ओके। और इसको मैंने थोड़ा अवॉइड करना शुरू किया, इसे भी समझ में आने लगा ये मुझे ज़्यादा प्यार करता था बहुत, बट वो मुझे समझता नहीं था ऐसा। ब्रेकअप क्यों उसे हुआ मेरे फिर साथ उसके रहना था, बट उसे अपनी फैमिली के अभी मैं हट गई पीछे, क्योंकि उसे मेरे साथ रहना था, बट मैं चाहती थी कि वो अपनी फैमिली के साथ अग्री हो, उसकी फैमिली मेरे साथ रहने के लिए, तो ही मैं उसके साथ रहूंगी, अदरवाइज नहीं। बट उसकी फैमिली को मैं पसंद नहीं थी, तो ऐसे तिगड़म चुगड़म कैसे हो सकता है। तो अपने बोले अपने निकल जाते हैं। ऑलरेडी मम्मी पापा भी मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैंने शायद गलत किया गलत है, किया है, हाँ। तो आई नीड टू गो एंड स्टेप बैक। ओके। तो अभी उसके साथ ब्रेकअप कैसे हुआ? बस यही वो रीजन, मम्मी पापा का सब हो नहीं सकता एक दूसरे का। ऑलरेडी मम्मी पापा राजी नहीं है, हम दोनों राजी है, तो फिर फ्यूचर कैसे होगा। और हम चाहते हैं कि मम्मी पापा भी बात करें और सब चीजें हो, बट वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं तो पसंद नहीं थी उन लोग को, सब कुछ घर में सब कुछ करती थी, फिर भी पता नहीं क्यों। ठीक है, इट्स ओके, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर दैट। तुमने अपने घर में तो इतना काम किया होगा हाँ जितना हाँ, उसके घर में किया? या मतलब उतना ज्यादा नहीं, मम्मी उतना खाना वाना बना लेती थी मैं, एक टाइम का बर्तन वर्तन सब। मैं गुजराती फैमिली से हूँ, हमारे ऐसे कुछ नहीं काम वाम, मतलब मैं 50 लोगों की खाना ही अकेली बना सकती हूँ ऐसे। अच्छा, तो मतलब ऐसा लगा नहीं, मतलब ये बस ये हुआ रियलाइज कि काम वाम का तो काम मुझे करके कुछ भी यहाँ नहीं। प्यार नहीं मिल रहा है। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, जैसे अगर साथ में ही रह रहे, मैंने सब कुछ कर दिया, बना के भी गई, खाना टेस्टी भी बना होगा, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी वो मुंह चढ़ा के मेरे सामने बैठेगी। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरे सामने सड़ा हुआ ऐसे। डोंट डू दैट, आई डोंट लाइक। तो हाँ, देखो देखो तो बहुत अजीब लग रही थी यार। पूरा दिन वो ऐसे, पूरा दिन वो वो ऐसे। तो नेगेटिव वाइब आने लगती है। हाँ आप तो सर्वाइव कैसे कर रहे होंगे? मेरे को तो 2 मिनट के लिए गुस्सा आने लगा। हाँ, तो मेरा वो दिमाग खराब हो गया 2 मिनट में, कैसा मुंह बना रही है। तो और हम एक ही वो खोली में रहते थे, तो ऐसा भी नहीं कि अपने को ऐसा हो कि अपने पर्सनल रूम में चले जाए या किचन में घुस जाए, किचन वॉशरूम सब एक ही जगह पे। बट ठीक है, इट्स ओके, वो भी एक वो सीख थी मेरी, मैंने गलत स्टेप लिया था, तो मुझे वो उसका Of course. भुगतान करना ही था वैसा वाला। तो इट्स ओके, मैं मानती हूँ मेरी गलती। तो उसके बाद एक्टिंग लाइन में कैसे आना हुआ? उसके बाद तो मतलब एक्टिंग लाइन में ऐसे आना हुआ, मैं पहले एविएशन में थी, फिर मम्मी पापा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, फिर मेरा कॉलेज तो हाँ, कॉलेज के बाद की चीज़ें थी ये सारी चीज़ें। तो मेरा जॉब लग गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अहमदाबाद में, Very good. कतार एयरवेज में। वेरी तो गुड। वहाँ पे मैंने 1 साल नाइट जॉब की, ग्राउंड स्टाफ, और मम्मी का ड्रीम था कि कुछ एयर होस्टेस बने या ऐसा, बट एयर होस्टेस तो नहीं बन पाई, ग्राउंड स्टाफ मैंने कर लिया, सो जाती थी वहाँ पे, मेरी वो फील्ड नहीं थी। तो वहाँ पे किसी ने मुझे, कोई डायरेक्टर ने कार्ड दिया और बोला कि मैं डायरेक्टर हूँ, आप मुंबई आ जाओ। मुंबई की एयर इंडिया की कोई ट्रैवल से कर रहा था वो, और मेरा एसएचओ था, तो वो वहीं से पास ऑन हो रहे थे, तो मुझे कार्ड दे के गए, मेरे को देख के ही, कि मैं फलाना डायरेक्टर हूँ, आपको काम मिल सकता है एक्टिंग में। तो मैं तो ऐसा कि ऐसे कि ओके थैंक यू ऐसे करके कार्ड ले लिया, बट मुझे अपने आप पे ऐसा हुआ कि ये क्या, मैं सोच में पड़ गई कि एक्टिंग में काम मिल सकता है, मतलब क्या है इनका। उन पे भरोसा, मैं किसी पे भरोसा नहीं करती थी। तो फिर मैंने गूगल कर लिया, सर्च वर्च किया, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ भी कुछ सही नहीं समझ में आया, 3 दिन में वापस। लेकिन किसी ने मेरे को ना वहाँ पे नंबर ड्रॉप किया था, तो किसी ने मेरे को कॉल किया, तुम सिलेक्ट हो गए हो साइड कैरेक्टर के लिए। तो तब 2014 था और अशोका सीरियल कलर्स में आ रही थी, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गई, यहाँ पे आई, 1 महीना रही। वो था जूनियर आर्टिस्ट का कैरेक्टर, और मैंने एयरपोर्ट की जॉब छोड़ दी जूनियर आर्टिस्ट कैरेक्टर के लिए, और बंदा मुझे बोलता है साइड कैरेक्टर मिल गया था ऐसा। तो वो सब इंसिडेंट हुआ। फिर वापस मैं पैसे थोड़े जोड़ के चली गई, तो गुजरात में मेरी छोटी छोटी क्लिप ना, जूनियर आर्टिस्ट थी, बट मुझे ना डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते थे कि आप लाइन बोल लोगे क्या। मैंने हाँ क्या हो गया, तो लाइन दे दी, मैं लाइन बोल दी, तो वो क्लिप बन गया। वो ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स बन के ना गुजरात में चीजें मैं नोन होने लगी।
तो उन लोग ने मेरे को मूवी दे दिया। मैंने 3 गुजराती मूवीज किए, फिर पैसे इकट्ठा किए एंड वापस यहाँ आ गई रीस्टार्ट, क्योंकि मेरे को जूनियर आर्टिस्ट तो ऑफ कोर्स नहीं करना था, बट वापस आके मेरे को कुछ अच्छा काम करना था। फिर केमियोज शुरू किए, विघ्नहर्ता श्री गणेशा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कन्नड़ हनुमान, आपके आ जाने से, मंगलम दंगलम, ये सारी सीरियल्स की। और तभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली गंदी बात की। गंदी बात का Season one? ऑडिशन आया, सीजन 3 Three. एपिसोड 4, हनीमून ऑन व्हील्स। तो मेरा कैरेक्टर विमला था, तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और बोल्ड कैरेक्टर प्ले करने की, फर्स्ट टाइम एज अ स्क्रीन एज अ कैरेक्टर, मतलब नेहल वाडोलिया। उससे पहले मैंने फर्स्ट टाइम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बोल्ड सीन्स किए थे सेक्रेट गेम्स 2 में। तो बट उसमें मैं वायरल नहीं हुई थी क्योंकि मेरा बॉडी पार्ट ही आया था, डुप्लीकेट था। बट गंदी बात से मेरा जो छोटा क्लिप वायरल हो गया। ओके। फिर वो उससे, वो भी केमियो ही था छोटा सा, लेकिन वो इससे उससे ना लोगों को पता चल गया कि मैं बोल्ड कर सकती हूँ। और तभी मुझे जूली मिला उल्लू की। और विभू सर तो मतलब मेरे लिए ही इज अ गॉडफादर। तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया कि मैं नेहल मैं कर सकती हूँ लीड कैरेक्टर्स भी प्ले। तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, मुझे जूली दिया जिसमें मेरा नेगेटिव लीड एंड पॉजिटिव लीड था। तो वहाँ से फिर शुरू हो गई सारी चीज़ें, बोल्ड वेब सीरीज़। और लोगों ने मुझे नोट करना शुरू किया, और फिर तब से समझ लीजिए, और मैंने चुनिंदा ही बोल्ड सीरीज़ें की है। जो स्टोरी मुझे एक्सेप्टेड है, बाकायदा मुझे सिलेक्शन के लिए लोग भेजते हैं, लड़का या मेरा टच का बहुत इश्यू है फ्लोर पे। तो अगर लड़का या लड़की कोई भी मुझे जो टच करने वाला है, उसकी प्रोफाइल मुझे पहले भेजते हैं कि आप देख लो किसका ऑडिशन, क्या आपको सही लग रहा है। तो एक कैरेक्टर के 3-3 4-4 वेरिएशन ऑप्शंस भेजते हैं। फिर उसमें मैं ऑडिशंस देख लेती हूँ कि भाई ये स्टार, ये सेलिब्रिटी ठीक है ना, एक्टर तो है ना, ऐसा भी नहीं। ऑडिशन देख के हमें समझ आ जाता है, आपको भी पता होगा कि ये एक्टिंग कर पाएगा क्या नहीं, इसने बोल्ड फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहा लाइक दैट। तो फिर बस ऐसे मतलब काम कर रही हूँ मैं अभी, चुनिंदा प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, लेकिन पिछले 3 साल से मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था। वो इमली वाला जो इमली प्रोजेक्ट किया था, जो वृंदावन में किया था, बस वो लास्ट, उसके बाद मैंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया है। वो लास्ट प्रोजेक्ट था हाँ। अभी तो आपकी ऑडियंस चाहती है कि आप करें, तो आप क्यों नहीं कर रहे? क्या रीजन है कुछ? मतलब हाँ, वो रीजन मैंने ऑलरेडी बताया है, बट अभी कोई रीजन नहीं। अभी तो मैं रीस्टार्ट कर सकती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ सारे प्रोजेक्ट को, हाँ बोल रही हूँ। तो अभी देखते हैं, समथिंग इज देयर। तो जो लोग वेट कर रहे हैं कि मैंने नहीं किया है, आई एम सॉरी सबको। और अभी कुछ आ रहा है, जो इतने साल आप लोग को वेट किया ना, उसकी भरपाई। तो जस्ट वेट एंड वॉच। आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इमली सीरीज से? ना, कोई भी सीरीज से प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। कोई? नो, नॉट इवन किसिंग सीन, बोल्ड सीन्स, कोई भी सीन से कुछ भी नहीं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। लाइक आपके ब्रदर सिस्टर किसी को? मेरा सगा भाई तो है नहीं, कजिन्स सारे लोग हैं, तो अभी अपना ब्लड रिलेशन मायने रखता है। बट मेरे कजिन्स, भाई बहन, आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं, किसी को फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, सब लोग मुझे एज अ नेहल जानते हैं, जिससे आप मेरे से अभी बात कर रहे हो। वो सारे किरदार है, और वो उन लोग को पता है कि वो उनका काम है। मेरे पापा की सारी फैमिली जो है वो मॉडर्न है, तो वो लोग लाइक एक्सेप्टेंस वाले हैं। मम्मा की साइड वाले गांव वाले हैं, बट वो लोग ऐसे है कि तरक्की करो, आगे बढ़ो। ऐसा ही नहीं कि घूंघट में, मतलब वो लोग तो घूंघट में रहे, बट वो नहीं चाहते कि हम भी घूंघट में रहे, वैसा कि हम आगे बढ़े, वैसा पंख दिए लड़कियों को उड़ो। अभी जैसे आप बोल्ड सीन्स करते हैं, फिर आपने बोला 3 साल पहले जो आपने किया, उसका आपको टच कैसा लगता था? लड़कों का टच करना फील कैसा आता था आपको? लाइक यू फील कि अच्छा नहीं लग रहा है बॉडी को, या फिर इट्स ओके मेरा काम है, या फिर कुछ अलग? आपका क्या विचार है इस पर? उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है कोई मुझे टच करे तो। बट मतलब वहां पे भी सेट पे तो इतने सारे लोग होते हैं, और वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए आ रहे हैं, वो पर्सन नहीं आ रहा है सेट पे। मुझे भी पता है, मैं भी नेहल नहीं आ रही हूँ सेट पे, कैरेक्टर आ रहा है। तो हम
किरदार ही प्ले कर रहे हैं, हमें पता ही है ना, माइंड को भी पता है, बॉडी को भी पता है, जैसे हमें स्टोरी पहले दी जाती है तो हम पूरे प्रिपेयर्ड ही जाते हैं कि हमें पता ही है कि सीन क्या होने वाला है, बाद में कैमरा रोल होता है। तो यस। और कभी ऐसा हुआ है कि किसी के छूने से फील भी आया हो? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम वो, देखो किरदार के लिए जो जो फीलिंग्स चाहिए वो तो आनी ही चाहिए, वरना तुम क्या प्ले कर रहे हो, तुम नकली कर रहे हो, सबको पता है कि कुछ हो नहीं रहा है इसमें, बट अभी हम किरदार प्ले कर रहे हैं तो उसकी फीलिंग्स तो जानी चाहिए ना। सबको पता है कि रियल चीजें नहीं हो रही है, पर जो हम स्टोरी के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं लोगों को क्यों इतना रियल लगता है, क्योंकि हम इतना अच्छा एक्ट करते हैं उससे, वो कैरेक्टर को समझा होता है, और नॉट जस्ट वो, उसमें हमारा कोई, मुझे लगता है डायरेक्टर सबकी मेहनत है, वो लुक की मेहनत है, वो मेकअप आर्टिस्ट की मेहनत है, सेट की मेहनत है, सबकी, कैमरामैन की मेहनत है। तो किरदार एक बंदे से नहीं बनता है, वो सब चीजें मिक्स होके बनता है, एक टीम से बनता है। टीम से बनता है। आपने लेस्बो या ओल्ड एज के साथ भी कोई कैरेक्टर किया है, इंटीमेट सीन हाँ किए हैं, उनका उनमें ज्यादा कंफर्ट हुई हैं आप, या फिर एक सिर्फ यंग के साथ कंफर्ट हुई हैं? यंग के साथ, सिमिलर एज के साथ, और थोड़ा लाइक आई एम 30, तो 35-40 एज वाले तक का, 45 एज तक का सारे अच्छे वाले Okay. एक्सपीरियंसेस। हाँ, Okay. बट मेरे को ऐसे एज का लिमिटेशन मुझे कोई नहीं है कि मुझे ये एज का नहीं चलेगा, Lesbian एक्टर वगैरह? होना चाहिए ओके, सामने वाला, यू नीड ओनली एक्टर, एज का कोई एज मायने का नहीं वो लगता। नहीं है, परफॉर्मर होना चाहिए। ओके ओके, और लेस्बियन में क्या विचार है? आई एम ओके विद दैट, वो भी कैटेगरी है ना एक, इट्स ओके। यू लाइक कैरेक्टर करते करते क्या आप सच में तो नहीं होता ऐसा कि वो फीलिंग आपको लगती रहती हो कि अकेले में बैठ के यू फील कि मैं सच में ऐसे तो नहीं बन जाऊंगी? नहीं, हमें ऐसे फीलिंग, मतलब देखो ह्यूमन बॉडी है, यस, कभी कोई अच्छा लग भी सकता है, ऑफ कोर्स। तो मतलब मैं खुद भी ऐसे कंफ्यूज थी या हूँ, या मुझे नहीं पता है अभी अपने भी बारे कंफ्यूज में। है? नहीं, अभी कंफ्यूज नहीं हूँ मैं, बट ऐसा देखो, मुझे उसमें जजमेंटल भी नहीं बनना है, मुझे किसी से फीलिंग नहीं आई है ऑन फ्लोर, लोगों को मुझसे फीलिंग आ जाती है, तो ये हुआ है, तो मैं तब कंफ्यूज होती हूँ कि यार इसे मुझसे फीलिंग क्यों आ रही है, मतलब मुझ में ऐसा क्या है जो इसको मेरे से फीलिंग आ रही है लड़कियों को। ऐसा होता है, हाँ, क्योंकि जो लड़कियां होती है ना लेस्बियन, उन्हें सामने देख के अगर कोई लड़की अच्छी लगती है तो ऑफ कोर्स वो ऑफर करती है आपको। आप आए होंगे कभी? ओहो, किसी अच्छी प्रोड्यूसर ने किया या फिर ऐसे ही कुछ, ऐसी किसी ने भी कर दी है? किसने किया था? ऑफर मतलब इट्स नॉट ऑफर, अरे इट्स फीलिंग्स शेयर करना। फीलिंग, देखो हाँ। अब क्या होता है, मैंने ना क्लब में जाना छोड़ दिया है, एक क्लब में मैं गई थी तो मैं मस्त डांस कर रही थी फ्लोर पे, एक फॉरेनर अपने फॉरेनर बॉयफ्रेंड के लैप पे बैठी है, और वो मस्त ड्रिंक कर रही है, दोनों अपने कर रहे हैं ना, और मैं तो अपना मस्त घाघरा ऐसे हिला, मेरे को डांस करना भी नहीं आता, बट फिर भी मैं घाघरा हिला हिला के डांस कुछ भी कर रही हूँ, और वो अपने बॉयफ्रेंड का किस विस छोड़ के वो मुझे देख रही है, और मैं तो अपने 5-6 लोगों के ग्रुप में जाके डांस कर रही हूँ। अब कट टू, बस वो अपने बॉयफ्रेंड के लैब से आई, और मैं ऐसे ग्रुप में हूँ ना, उसने ऐसे मेरी कमर ऐसे पकड़ ली, इतना जोर से तो किसी लड़के ने भी मुझे नहीं पकड़ा होगा, और मेरे फ्रेंड लोग के सामने, सबके ही सामने, अपने बॉयफ्रेंड से उठ के वो मुझे ऐसे पकड़ के यहाँ यहाँ किस विस करने लगी सबके सामने। ओह माय गॉड। और मैं उसे बोल रही हूँ, आई एम नॉट अ लेस्बियन, प्लीज प्लीज लीव मी, आई एम नॉट लेस्बियन, प्लीज लीव मी, डोंट डू दिस, आई डोंट लाइक इट, आई एम अनकंफर्टेबल, व्हाट आर यू डूइंग। एंड उसको सुन ही नहीं रही, उसका तो बस चालू, सब चालू उसका। मैंने फिर, और मेरे फ्रेंड लोग भी उसे बोल रहे, फिर छुड़वाया, और ऐसे वो शायद नशे में भी थे। यू एंजॉय दैट? नो, आई वाज लाइक कि मुझे छोड़ो, You. और वो इतना टाइट पकड़ लिया, वो अपने यहाँ से ऐसे लगा लिया मुझे कि वो छोड़ ही नहीं रहे थे। ओह माय गॉड। तो मुझे ऐसा होता है, और ऐसा इंसिडेंट दूसरी बार भी हुआ, इसलिए मैंने क्लब में जाना ही छोड़ दिया कि मैं अभी, हम में डांस कर रहे हैं, हम वॉशरूम कभी लगेगी तो जाएंगे ना, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, वॉशरूम करके आई, मैं हाथ धो रही हूँ, हाथ धो कोई आके प्रेस कर दिया। लड़की लड़का? लड़की। गर्ल वॉशरूम में तो लड़की आएगी ना, ना। ऐसे, और मैं उसको ऐसे हटा रही हूँ, बोले क्या हो रहा है इसको, क्या हो रहा है, आई एम नॉट लेस्बियन, ऐसे ऐसे, तो वो तो है कुछ भी नशे में थी करके अच्छे चली गई भाई।
तो मेरे लिए तो वो ऐसा हो जाता था कि ये क्या है, तो मैंने अभी वो बंदी कर दिया। और वैसे भी मुझे ड्रिंक विंक ये सब का कुछ नहीं है, तो मैं जाऊँ ही क्यों कहीं पे। मेरे को सेफ लगता ही नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है अभी वो मुझे टच कर लेगी या वो मुझे टच कर लेगा, साला लड़का टच कर लेगा या लड़की टच कर लेगी, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए जाओ ही मत घर से बाहर। मुझे भी बहुत मन कर रहा है। God, no. Oh my God. Oh my God. सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हारा तो। No. It's not good बहन। वो जब होता है तब पता चलता है कि ये सच में एक्सीडेंट ही है, क्या हो कर रहा है। बस मुझे कुछ हुआ नहीं ज्यादा, लाइक वो सिर्फ सामने से बोली मुझे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। क्लब में ही हुआ था, वॉशरूम में सेम, हाँ। कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं कहा थैंक यू, अगर मैं लड़का होती ना तो आपको गर्लफ्रेंड। मैंने कहा और मैं बिल्कुल भी नहीं तुम्हें बनाती, तुम जिस तरह की बातें कर रही हो मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। तो वो समझ गई कि मेरा टोन कैसा है। वो इंग्लिश में बोल रही है और हाँ। मेरा ये टोन था। हाँ, तो वो हाँ। समझ गई कि इससे दूर रहना ही बेटर है। क्योंकि मेरा टोन नहीं बदल सकता। आप मुझे इंग्लिश में बात करो, मुझे मेरा टोन यही रहेगा, मैं हाँ, कुछ नहीं हाँ। कर सकती उसका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा चलिए छोड़िए, अभी आपने बताया कि आपने लाइक लेस्बो ऐसे आपके साथ हुआ। कोई बायसेक्सुअल बंदा भी मिला आपको? नहीं, नहीं पता मुझे। बाइसेक्सुअल मतलब? लाइक जिसको दोनों में इंटरेस्ट हो, लड़का और लड़की दोनों में? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है? ना ना। बायसेक्सुअल लड़की भी होती है और लड़का भी होता है। जिस Okay. लड़के को लड़का भी पसंद आए और लड़की भी पसंद आए, हम्म। ये बायसेक्सुअल के बारे में है। बट आपको ऐसा नहीं एक्सपीरियंस हुआ? ओके। कभी सीन करते टाइम ऐसा हुआ है आपको कि इस पोजीशन में आप बड़ा डिफिकल्ट फील कर रहे हो कि सर प्लीज इसको हटाओ, मैं नहीं कर पा रही हूँ? ऑलमोस्ट समझ लीजिए 60-70% सारे सीन्स में ऐसा ही होता है, अनकंफर्टेबल। मतलब क्योंकि हमें सीन में ऐसा दिखाना है कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, बहुत एंजॉय कर रहे हो, वाओ। बट उन लोगों ने नहीं पता कि इधर नीचे ऐसे जंप करने में नीचे हमें लग रहा है। बट वो जब तक उन लोग को वो टेक नहीं मिलेगा तब तक तो हमें लगवाना ही पड़ेगा। तो वो निशान हो जाता है ना, तो वो सब होता है। बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ वर्क। तो अनकंफर्टेबल तो होता है उसमें बहुत बार, बट ठीक है, इट्स ओके। थोड़े टाइम के लिए तो होते हैं वो सीन, और रीटेक्स नहीं होते ऐसे सीन्स में, तो इट्स ओके। वन टाइम सब कुछ चल जाता है ना। कितने गिरते पड़ते रहते हैं, कितने लोगों के तो फ्रैक्चर्स होते हैं। हाँ ऑफ कोर्स यार। और अभी ये मेरे तो बाल चल गए थे चलते सीन में। ओ माय गॉड। हाँ। और कुछ इंसिडेंट? पहरेदार सीरीज थी तो पीछे कैंडल्स रखी थी और उन्होंने मुझे दीवार से लगाया, तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, तो वो यहाँ से आग पकड़ ली बालों ने। और चलो देन बस और आपको बुझा तो दिया। बालों से बहुत प्यार है। कोई तो प्रॉब्लम है, कटवाने पड़े। बहुत ज्यादा चल गए थे ना, क्योंकि ऐसा था ना, फ्लफी फ्लफी से थे थोड़े हेयर्स, और कुछ स्प्रे वगैरह कर रखा था, कर्ल्स था, सो उन्होंने आग जल्दी पकड़ ली इस वजह से। हाँ। तो और लोगों को तो लगता है कि हम तो बस बहुत एंजॉय एंजॉय कर कर रहे होंगे। इतनी गर्मी होती है पता है। हाँ, कितनी गर्मी होती है। कभी मतलब ऐसा सीन करते टाइम फील नहीं आया किसी के टच से? ना। ऐसा हुआ है कि भाई ये बंदा तो रियल लाइफ में भी होना चाहिए? नो नो। नहीं, ऐसा को एक्टर्स के आई साथ कभी नहीं हुआ? रिस्पेक्ट एवरीवन, जो मेरे सामने आता है, लड़का लड़की, Okay. कितना भी बड़ा सामने एक्टर हो वाले या को? कितना भी फ्रेशर या कोई भी हो। सामने वाले को तो ऑफ कोर्स आई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। अब शेयर भी करी होगी। हाँ मतलब जैसे, मतलब देखो एक सीरीज में वो तो हम दोनों का पहले से कुछ था, तो इसलिए हम कॉमनली वो हो गया था कुछ जो भी। ठीक है, कांट से। ओह माय गॉड, हमारी निहल शर्मा रही है। कुछ सीक्रेट है, बताती नहीं है। अच्छा, तो अभी जैसे आजकल हम कास्टिंग काउच के बारे में सुनते हैं, कभी आपके साथ ये हुआ? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी कास्टिंग काउच वाले ने आपको प्रपोज किया हो कि हाँ भाई चलो मैं तुम्हें मूवी दिला दूंगा या फिर कुछ ऐसा दिला दूंगा? कैसा आपको झेलना पड़ा ये सब कुछ? और ऐसे वाले कॉल्स में नहीं अटेंड, मतलब जैसे सबको पता है कि मैं कैसा काम करती हूँ। ये सारी चीजें बहुत पहले पहले जब भी नए थे ना, तभी ऐसा होता था कि न्यूड फोटोज भेज दो अपने, 5 लाख आ जाएंगे, 10 लाख आ जाएंगे, यहाँ शूट होगा, इंडिया का नहीं है, ऐसा करके शूट करवा लेंगे। मेरा, आप बात किससे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं है। और भले ही आपको लग रहा होगा कि मैं नई नई आई हूँ और आपके बहकावे में आ जाएंगे, पैसे वैसे की लालच दे के आप करवा लेंगे, बट यहाँ से तो ये होना नहीं है।
तो आप भूल कहते ही मैं जाओ। एयरपोर्ट की जॉब छोड़ के आई। हाँ, और क्या। इतने वो सारे पैसों को लात मार के आई हूँ मैं। पैसों के लालच में आऊंगी। तो ऐसी वाली चीजें तो बहुत पहले पहले, बट ऐसा कुछ नहीं कि फोर्सफुली। अपनी इंडस्ट्री में ये बेस्ट है ना कि कोई फोर्स नहीं कर सकता है राइट, तुम्हें। बट चांस तो वही ले जाते हैं ना जो कर लेते हैं। हाँ प्रॉब्लम तो ये है ना कि एक ऑप्शन रख दिए, हाँ, अगर इसको पास कर लोगे तो हो ही जाएगा आपका। बट आई थिंक अभी वैसे लोग कम हो रहे हैं, एंड आई रियली लाइक इट I don't know. कि शुद्ध हो रही है इंडस्ट्री थोड़ी 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 थोड़ी। क्या मतलब मेरे साथ इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ है कास्टिंग काउच को लेके। कोई फ्लोर पे गए तो कोई छेड़ वेड़ देता है, ये सब ठीक है, तो वो तो हम खुद ही हैंडल कर लेते हैं, आवाज हाँ, of काफी है। course. क्योंकि है थोड़ा ऐसा। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है आपका भी? नहीं, किसी से कभी प्यार उसके बाद नहीं हुआ क्या? मतलब उसके बाद प्यार तो हुआ था, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, गुजरात में ही था वो लड़का। बट बस वो खत्म हो गया। मैं मुंबई में आया हूँ उसके बाद से, तो आई एम सिंगल एंड आई डोंट वांट इट। मतलब कुछ कुछ आए थे बीच उसके बीच साथ में, कोई कोई शादी होने कनेक्शंस वाली हुए थी, थे मेरे, बट कोई ऐसा पर नहीं कि जिसके साथ प्यार शादी हो होने गया। वाली थी कौन था वो लकी इंसान, और क्यों टूट गई? ऐसा क्यों लगा? नहीं बात करने उसके बारे में, क्योंकि ठीक है वो पास्ट है तो चलेगा, ऐसा। ओके। तो यहाँ पे फिर जो जो कनेक्शन बने, बट किसी के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं बना कि हाँ भाई इसको सोच सकते हैं फॉर फर्दर। और मुझे खुद को भी अभी ऐसा है कि मैं सिंगल रहती हूँ ना, मैं खुश रहती हूँ, काम पे ध्यान देती हूँ, मेरी सब चीज़ें लाइनअप में होती है। और अगर मेरी लाइफ में कोई है तो पूरा दिन उसके विचार आने लगते हैं, उसके ही उसकी सोच में। हम अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं। तो ऐसा मैं पूरा प्यार में अंधी हो जाती हूँ, मेरा ऐसा वाला प्यार है। वही बस सब कुछ वही दिख जाता है मुझे। काम भी नहीं दिखता कि या काम को इम्पोर्टेंस देती हैं आप? काम को इम्पोर्टेंस देती हूँ, बट प्यार में होता है ना तो समझ नहीं पाते कि अपने साथ कभी कभी धोखा हो रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है, लाइक दैट। समझ नहीं आता, उसमें अंधे हो जाते हैं। प्यार can करना ही understand. नहीं है मुझे, आई डोंट वांट, मुझे चाहिए ही नहीं लाइफ में कोई। शादी किससे करेंगे फिर? कैसा शादी लड़का नहीं चाहिए करनी। शादी के लिए? शादी नहीं करनी। नहीं करना, सिर्फ कमाना है। हाँ, पेरेंट्स को संभालूंगी, कमाऊंगी। कभी तो शादी करनी होगी, कभी भी नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड शादी में। तो क्या कहीं आप भी तो नो हाँ, किसी के साथ भी कर सकते हैं, अब तो शादी लीगल चाहिए सब तो। हाँ, नो शादी ही नहीं करनी है मुझे। शादी ही नहीं करनी, मतलब लड़का लड़की कोई पसंद नहीं, लिविंग में भी नहीं रहना पसंद आपको? नहीं अब लिविंग में भी नहीं रहेंगे, आप बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाएंगे कभी? नहीं, कभी प्यार भी नहीं होगा तो? मतलब ये नहीं बोल, कमेंट नहीं कर सकते फ्यूचर के बारे में। मतलब आपका कि हाँ आप सिंगल है तो खुश है, मतलब अगर बॉयफ्रेंड होता तो खुश नहीं रहते हैं? नो किसी भी चीज पे ध्यान ही नहीं जाता, सिर्फ उस पे। ऐसा होता है क्या? 100,000 जितना बोलो उतना सारा पर्सन उसी पे। ओह fuck यार। आई ऐसा भी होता है? मैं पागल हूँ प्यार में, ऐसा वाला। वाओ। चलो, अभी जो 3 साल पहले बॉयफ्रेंड, 3 साल हाँ 3 साल पहले जो बॉयफ्रेंड नहीं, था, 3 साल पहले बॉयफ्रेंड नहीं, 6.5 साल। 6.5 साल से आप सिंगल? हाँ आप खुश मतलब कैसे बीच कर रही बीच है में अपने कुछ आप को? कनेक्शन हुए, अच्छा, ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है। हुए हैं बीच में, ओके। मेरी एक फैंटेसी थी फॉरेनर बॉयफ्रेंड की, वो भी पूरी पूरी हो हुई। गई? हाँ ओह माय गॉड, कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ? मस्त? क्या था मतलब ऐसा? ऐसा होना चाहिए कि वो लोग ना हमें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं और क्वीन बना के रखते हैं अपनी लाइफ की। यस, एवरीवेयर। जैसे वो 4 दीवारों में है वैसे वो बाहर है। इनफैक्ट उस जैसे वो 4 दीवारों में हमारे साथ पर्सनल है, उससे भी ज्यादा वो अच्छे बाहर है। तो वो ऐसे होते हैं और दे आर सो नाइस, आई रियली लाइक। या सच है ये बात कि आप मतलब कैसा, मतलब उनका लव करने, प्यार दिखाने का तरीका कैसा होता है इंडियंस के मुकाबले? दे आर सो गुड। उनको लड़कियों के बारे में सारी नॉलेज है कि लड़की को कैसे ट्रीट करना है, कहाँ टच करना है, लड़की से कैसी बात करनी है, लड़की जहाँ पे बैठी है वहाँ पे आसपास माहौल कैसा होना चाहिए, या लॉयल लॉयल रहते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हम उस पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। तो प्यार तो माय गॉड, या तो दे आर इंटीमेसी सो के मामले गुड। में कैसे होता है? सॉरी,
इंटीमेसी के मामले में कैसे होते हैं? ओह बूम मुझे जानना है, लाइक या अगर कोई डेट करना चाहे अपना, हाँ। तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि वो लड़कियों को कहाँ टच करके क्या, उसको सब पता है ऐसा वाला। आप बस आप मेस्मराइज्ड हो जाओगे, आप अमेज्ड, आप पूरे अलग अलग दुनिया में चले जाएंगे, वैसा फील होगा आपको। वैसे लगता है किसी कोई ने, कॉल बॉय बुला के लेना पड़ेगा एक्सपीरियंस। आई होप आपको कोई फॉरेनर मतलब मिल जाए एज अ बॉयफ्रेंड। नंबर शेयर करना हो जाएगा। पक्का, चलो मैं ही करवा दूंगी फिर। मतलब नहीं, पर मैंने सुना है कि हर लड़की का जैसा होता है, हर लड़की का एक्सपीरियंस, मतलब लाइक सेक्स करने का मूड और उसको छूने का अलग अंदाज, लाइक किसी को नेक पे पसंद है, टर्न ऑन पॉइंट, किसी का नेक है, किसी का टमी है, किसी का बैक है, तो किसी का कुछ है, लड़कियों का होता है। लेकिन इनको फॉरेनर्स को क्या हर लड़की के बारे में पता होता है, या फिर ये सामने से पूछ लेते हैं? नहीं, उनको बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। दे जस्ट नो, उनको बस पता है सब, ऐसा वाला। बहुत अच्छे होते हैं। अंतर्यामी है। हो सकते हैं अंतर्यामी, यस। ओके। पता नहीं क्यों मुझे, मतलब मैं अट्रैक्टेड हूँ ज्यादा फॉरेनर्स से या क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरे जो फैंटेसी थी, मैंने बोला कि हम दोनों 2 दिन के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं। तुम चले जाओ अपने लंदन, मैं इंडिया में हूँ, और मैं ना कभी, मतलब मैं तो आ सकती हूँ वहां पे, बट तुम तो, उसने मुझे बोला था कि मैं वो कभी आने नहीं वाला है इंडिया में। ओके। इसके बाद उसका लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिप था। अच्छा। मैंने बोला ठीक है, तो 2 days गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ही सेड 2 days गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैंने पूछा एवरीथिंग लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसने बोला एवरीथिंग लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैंने बोला ठीक है, हो जाओ शुरू। तो हम दोनों का वो 2 दिन का रिश्ता रहा, लेकिन दूसरे दिन ना हम दोनों बीच के पास बैठे थे, मैं उसके ऐसे मस्त ऐसे सोई थी उसके शोल्डर पे, और फिर वो ऐसे मेरे को उठा के बोला, ऐसे खड़े हुए और बोले मिस नेहा वाडोलिया। लाइक यस एंडी। उसने अपना हुडी निकाला और मुझे बोला कि मैंने बोला था ना, हमने डिसाइड किया था कि हम इसके बाद कभी नहीं मिलने वाले हैं, और मैं इंडिया में वापस कभी नहीं आने वाला हूँ, पर मिस नेहा वाडोलिया, ये हुडी जो दिख रही है वो इतनी पुरानी है, और तुमको समझ में आ गया, वो पोछा जैसी दिख रही थी, तो कितनी पुरानी हो तुम्हें समझ में आ गई होगी। मैं इसको हर जगह पे लेके जाता हूँ, ये मेरी इतनी फेवरेट है और लकी हुडी है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने बोला था कि मैं इंडिया में वापस नहीं आऊंगा, बट आई जस्ट कम टू चेक माई हुडी। मैंने बोला ओह ओके। बोला संभाल के रखना, जानी नहीं चाहिए कहीं पे, मैं कभी भी फोटो मांगूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो वो चले तो गए। अब मैं तो लड़की, हम थोड़ी ना सामने से मैसेज करेंगे पहुंच गए वो, और मैंने तो वो ठीक है इतना अच्छा फील करवाया तो अपने क्या है, ठीक है वो हो गया और क्या। तो वो मुझे लगा कि मैं तो मैसेज करूंगी ही नहीं, उसने ये सब कुछ अच्छा फील करवाया, इट डजंट मीन ना कि वो कंटिन्यू करेगा मेरे साथ बात। वो पहुंच गया लंदन, जैसे वो लैंड हुआ उसने मेरे को मैसेज किया कि मैं पहुंच गया हूँ, और उसके बाद हम लोग ने 3.5 साल बात की, और बीच में 1.5 साल ऑन ऑफ हमारा रिलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा। 3.5 साल बात की और 1.5 साल उसमें से बीच बीच में लॉन्ग समझ गई। तो रिलेशनशिप रहा ऐसा। हम सिर्फ 2 ही दिन मिले, और हम जितने भी साल रहे ना साथ में, हम कभी मिले ही नहीं। वो 2 दिन के बाद 2019 में मिले थे, कभी नहीं मिले, लेकिन फोन में तो था सब कुछ, वीडियो कॉल ये वो, और हम फिर भी 3.5 साल तक हम वो 2 दिन की बातें करते थे, ऐसा था। तो आप समझ लो कि इतना अच्छा फील करवाया उसने मुझे। वो 2 दिन वो 5 साल में रहा। हाँ, इतने प्यारे वो 2 दिन थे। बहुत आजकल के beautiful। रिलेशनशिप 2 दिन में टूट जाते हैं यार। तो वो इतना प्रिटी, इतना ब्यूटीफुल मुझे फील करवाया उसने, तो मेरा अच्छा रहा ऐसा। उसके बाद कभी कोई भी नहीं, और आई एम सिंगल। या कोई ऐसा मतलब ऐसी फैंटेसीज थी जो आपने पूरी कर ली हो, लाइक इन एक्सपोजिशन, और कहीं होता ना कि कईयों की होती है फैंटेसीज की यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। आपकी क्या फैंटेसी थी जो पूरी हो गई हो या पूरी करनी हो? दैट्स सीक्रेट। इट्स अ सीक्रेट। सीक्रेट ही तो पूछना था।
एक्चुअली मुझे ना मैं उस जोन में ज़्यादा अभी नहीं सोच रही, क्योंकि मेरे को 1 साल सिंगल ही रहना है, तो मैं वो नहीं सोचना चाहती हूँ फैंटेसीज़ एंड ऑल। ये तो अभी पुरानी बातें निकली, तो बातें मैंने कर दी, बट अभी की प्रेज़ेंट लाइफ़ में ऐसा सीन्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं कैमरा के लिए, बट नॉट इन पर्सनल लाइफ़। आई डोंट वांट एनीबॉडी। ओके। और और ये फैंटेसी और ये सारी चीज़ें आई फ़ील कि मैं अपने पार्टनर के साथ शेयर करूँगी, तो या पार्टनर तभी तो सामने से मिलेगा ना, सामने कुछ सोचेगा, हाँ यार ये तो मुझे भी करना पसंद है, मैं चाहता हूँ नेहल को प्रपोज करता हूँ। नहीं, ऐसे ऐसे मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, मेरे को अलग तरीके से पार्टनर चाहिए। ओह माय गॉड। अच्छा जी। तो नेहा, आप भी क्या करने का इरादा है आगे फ्यूचर में? बस आई एम वर्किंग, वेब सीरीज़ कर रही हूँ, मूवीज़ करने हैं, और रियलिटी शोज़, म्यूज़िक वीडियो, या डांस सीखना है मुझे, बेली डांस। ओके। वो तो आप जल्दी सीख लेंगे मुझे लगता है, या क्योंकि कैच पावर अच्छी है आपकी, यस, देखने से पता लग रहा है आपको। यस यस, थैंक यू। आप बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं कुछ सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल और पतला दिखने के लिए क्या खा रहे हो आप? मैं खुश हूँ ओके। बस, और मतलब योगा करती हूँ मैं, ये तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं खुश हूँ इसीलिए। मैं योगा करती हूँ, खाना टाइम पे खाती हूँ, लेट नहीं खाना है, ये सब टाइम पे सोना है। अभी कुछ दिन से बाहर से तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन यस, ये मेरी रेगुलर लाइफ का वो है पार्ट कि मेरे को टाइम से सोना, खाना टाइम से। पीना, और योगा तो करना ही है। लड़कों के बारे में आप क्या सोचते हैं कि वो लड़कियों के बारे में कैसे सोचते हैं और उनसे अट्रैक्ट कैसे होते हैं? इस लड़कों के बारे में सोचना ही नहीं है, मैं समझ ही नहीं पाई हूँ लड़कों को आज तक, और अभी तो ऐसा लगता है कि वो टॉपिक तो माइनस में ही है मेरा, मैं समझ नहीं पाऊंगी लड़कों को, और अब तो टाटा बाय बाय, अभी तो मेरे को 1 साल सिंगल रहना है, तो लड़का कौन है? अभी जैसे अपनी इंडस्ट्री की लड़कियां हैं, नॉर्मल लाइफ में भी है, फॉरेनर्स भी हैं, सर्जरीज करवाती। डू यू थिंक ये अच्छा है, बुरा है, या फिर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर्जरीज के बारे में देखो, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि तुम सर्जरी करवाओ, मैं मना कर दूंगी, क्योंकि मैं उसे नहीं मानती हूँ। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो तुम उसको करवा लो, ठीक है, इट्स ओके। एक्सीडेंटल चीज़ें करवा सकते हो, बट सुंदर दिखने के लिए, यंग दिखने के लिए, ये सब के लिए मैं नहीं कर सकती हूँ। लाइक जैसे आजकल के लोग ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे जवान होने के, बिग ब्रेस्ट के लिए सर्जरीज, टमी के लिए सर्जरीज कम करने के लिए, बटक्स के लिए साइज के लिए, थाइज मोटीज करने के लिए, गोरे रहने के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आ गई है मार्केट में, जो कि मुझे भी मुंबई आके पता चली। तो ये सब अच्छा है, बुरा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में? नेचुरल ब्यूटी इज एवरीथिंग, तो नेचुरल ही मुझे पसंद आता है, मैं नहीं उसको सपोर्ट करती हूँ। अभी चाहते हैं कि हाँ, जैसे कि अभी आपको भी कोई ऑब्जेक्शन उठाते कि नेहल, आप थोड़ा ऐसा कलर कॉम्प्लेक्शन है आपका, जैसे मुझे भी बोलते हैं कि आप ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन लीजिए, या आप कोई कुछ अजीब सा वाइटनिंग इंजेक्शन होते हैं शायद में भी, और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक आपकी ये चीज़ मुझे भी जैसे बहुत आता है कि ये इंजेक्शन बड़ा करवा लीजिए। हाँ, तो आप क्या सामने से आंसर देती हैं उन्हें? जिसके है उसको ले लीजिए ना। अच्छा, कोई मुझे अभी वाइटनिंग के तक लिए भी देख वो नहीं दीजिए। बोलता होगा ना कि हाँ, कि आप ऐसी हैं और आप वाइटनिंग इंजेक्शन ले लो अगर आपको ये सीरियल करना है या ये मूवी करनी है करके? मुझे मैं बोलूँगी मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है तो आप उस टाइप की गर्ल को बुला लीजिए। बाकी ये बॉडी पे तो जो ऊपर वाले ने किया है वैसे हो जाएगी वापस। चेंज नहीं करोगे? चेंज नहीं कोई करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अपनी कोई बॉडी को लेके? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अनलेस एंड अनटिल जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये ना टेढ़ा हो गया है। मेरा ओके। ये वो लग नहीं रहा होगा अपने अभी नहीं। ज़्यादा, लेकिन वो ऐसे हो गया था। ओके। ये क्या बोलते हैं, इसे ऐसे निकल गया चिन था, चिन, हाँ, चिन निकल निकल गया गया था। था? मतलब पूरा नहीं, बट ऐसे टेढ़ा हो गया था। ओके। तो भी मैंने नहीं करवाया, वो अपने आप थोड़ा-थोड़ा ऐसे ठीक-ठीक हो गया, बट थोड़ा अभी भी थोड़ा है, बट इट्स ओके। मुझे कोई बोला नहीं नहीं लग है। रहा है। मेरे दाँत टूटे हुए ही है, फ्रंट वाले ही,
लग ही नहीं रहे हैं बट हाँ, तो वो छोटे छोटे हो गए हैं, क्यूट लाइन में हो गए हैं। अच्छा बल्कि हाँ हाँ, तो वो अपने आप ही कर दिया उन्होंने सही। तो वो भी नहीं करना पड़ा, तो मुझे कोई बोलता नहीं है, मेरे में चीजें हैं, कमियां बहुत सारी, पर कोई बोलता ही नहीं है। और अगर बोलेगा तो मैं यही बोलूंगी, मैं नहीं करवाऊंगी, आप दूसरी लड़की ले लो, अच्छा और क्या। अच्छा है ये भी। अभी जैसे अभी आप प्रोड्यूसर कुछ सोच रही हैं अपने बारे में कि एज एन एक्टिंग के अलावा और कुछ भी करना है? एक्टिंग ही, ओनली एक्टिंग, डांसिंग भी करना है मुझे, एंड योगा, 3 चीजें मेन फोकस। ठीक, ये फाइनल होंगे कि ये सब करना। यस। अभी लाइफ पार्टनर के बारे में आपने मना ही कर दिया बिल्कुल ही, तो मतलब आगे कुछ ऑफ कोर्स मेंटली और फिजिकली चलो आपने मना कर दिया, बट मेंटली प्रिपेयर होने के लिए या मेंटली सपोर्ट के लिए ज़रूरत होती है एक लड़के की, वो आप किससे पूरा करेंगे अपनी नीड? गॉड। वेरी गुड। क्योंकि कोई भी रहेगा, देखिए अगर कोई भी रहेगा, हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे, कोई भी रहेगा, हमें पता है कि हमारे माँ बाप भी एक दिन छोड़ के चले जाएंगे या फिर हम उनसे पहले चले जाएंगे, आपको नहीं पता है क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो जरूरी नहीं कि साथ साथ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो बेड पे हमारे साथ सो रहा है ना, वो सिर्फ सो रहा है, उसकी बॉडी सो रही है, उसका मन ध्यान कहीं और है, दिल कहीं और। तो या ऐसी भी होती है चीजें। आपने मैंने एक पॉडकास्ट देखा था आपका, उसमें आपने बोला कि मैं सीन भी डायरेक्ट करती हूँ, लाइक इंटीमेट सीन भी, नॉर्मल सीन भी, बोल्ड सीरीज के, और कि एज एन एक्टिंग भी करती हूँ और सीन भी डायरेक्ट करती हूँ। उस पे एक डायरेक्टर ने हमारे पॉडकास्ट में बोला कि आप एक एक्टर हैं, अपना काम कीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, डायरेक्शन पे नहीं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, लाइक कि आपको सच में ये करना चाहिए या नहीं? क्योंकि तभी मैंने आपसे पूछा था कि आप एक्टिंग के अलावा एज एन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर भी बनना चाहती हैं क्या? अभी देखो, फ्यूचर तो जिसने ये बोला है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि थैंक यू, आपने मुझे ये कहा, पर मुझे ये नहीं लेना है, आप अपने पास रखिए। मेरे पास अपनी समझ है, जिससे मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। शायद वो जलते होंगे मुझसे या मेरे काम से, इसीलिए बोल रहे हैं, बट थैंक्स टू हिम। वो डिसाइड नहीं कर सकता है ना कोई कि मुझे क्या करना है। मुझे जो काम आ रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। भाई हम मुंबई सबका है, इंडस्ट्री सबकी है, कोई किसी पे रोक नहीं कर सकता कि तुम ये करो, तुम वो मत करो, ऐसा। तो इट्स ओके, जो बोलने वाले तो बहुत सारे आएंगे। मुझे इंटीमेसी डायरेक्टर करना है, प्रोड्यूसर करना है या एक्टिंग करनी है, वो मैं करूँगी, मुझे पता है क्या करना है। आप लोग बस सरप्राइज देखते जाइए। तो आप यहाँ पे कुछ भी रिवील नहीं करने वाले, आपकी क्या करने वाली हैं? जी। माय गॉड, मुझे लगता है ये मुझे जानना है। क्यूरियोसिटी हो रही है अब तो मुझे। ऑफ कोर्स, लाइक पीपल, लोगों को इंतजार है कि मेरा कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, और मुझे खुद को भी है। आई एम सो हैप्पी एंड Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं चाहती हूँ जल्द आ जाए, और मैं बहुत लकी मानूंगी अपने आप को कि हाँ, मेरे पास एक लड़की आई थी जिसने इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया, और मैं इस चीज़ को भी बड़ा पॉजिटिव लूँगी कि वो बहुत प्यारी, सच में आप प्यारे हो तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। और बुरा होता तो भी मैं मान लेती हूँ भगवान परीक्षा ले रहा है, बात खत्म। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर कोई हमें 4 गालियां दे रहा है ना, उसको भी तुम थैंक यू बोल दो। टाइम है उनके क्योंकि पास। क्योंकि तुमको पता नहीं, 4 कोई थप्पड़ मारने वाला था, तो थप्पड़ अच्छी है, गालियां अच्छी है, ठीक है खा लो, कोई नहीं, तुम और 4 दे दो। मतलब वो कट गया मेरा, वो थप्पड़ कट गई, वो गालियां अगर तुमने सुन ली तो थप्पड़ कट जाती है। जैसे लोग हमारे बारे में बोल देते हैं, बोलते ही हैं, ऑफ कोर्स आप भी फेस करती होंगी बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें कि लोग आपको बोल रहे हैं कि तुम आर, सॉरी मैं बोलना नहीं चाहूंगी, तू आर है, तू टी है, ये है वो है, लाइक गाली धंधे वाली है तू, मतलब गाली भी देते हैं कि तू अपना काम कर, तू इंडस्ट्री में ही क्यों काम कर रही है, तेरे माँ बाप इतने गंदे हैं, ये हैं वो हैं, तो जैसे संस्कार दिए हैं, उनके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आप मत कहो या फिर क्या आप करो करके? मेरे प्रोफाइल में तो मेरा नाम नेहल लिखा है। अब उन लोग को अपने अकॉर्डिंग जो जो लग रहा होगा, कोई मुझे टीना, मीना, चिंकू पिंकू बुला रहा होगा, तो वो उन लोग, मुझे तो पता है ना मेरा नाम नेहल है, तो वो ऐसे बुलाएगा तो मैं पीछे थोड़ी मुड़ूंगी। मैं तो नेहल हूँ, मैं तो आगे जाऊंगी। तो तुम बोलते रहो और पीछे रहते रहो, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली हूँ। कि किसने बोला क्या कहा।
ठीक है, इट्स ओके। और और कोई आपके सामने parents- सामने भी कोई गाली बोल देता है, मैं उसे रिप्लाई में जय श्री कृष्णा बोल देती हूँ, या कोई भी भगवान का नाम ले लेती हूँ, क्योंकि वो अब शब्द बोल रहा है ना, तुम्हें कैसे शब्द बोलने हैं उसके रिप्लाई में, वो तुम्हारा टेक है। तो यस, अब ऑफ कोर्स आपको कमेंट्स में पेरेंट्स के भी बारे में बोलते होंगे आपके, उसको कैसे डील करती हैं? मेरे पेरेंट्स का रिलेशन मेरे साथ कैसा है, और वो सब हमें पर्सनल है, तो वो हमें पता है, दुनिया के कुछ भी कहने से हमारा कुछ कभी नहीं हो सकता है। अभी लोग कई जानना चाहते हैं, ऑडियंस, मैं भी जानना चाहती हूँ, कितना कमा लिया अभी तक? पैसों की बात नहीं, फिर भी अराउंड लाइक एक अमाउंट दे सकते हैं कि इसके अराउंड हूँ मैं अभी। अभी तक 1 CR तक नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे, टाइम कितना है? वो पहुंच जाएंगे। और मुझे पैसों से ऐसा कुछ नहीं आया, मैं गुजराती गर्ल, तो पैसों का इतना कुछ नहीं है मुझे। हमारी ऑडियंस को जानना है सिर्फ, पैसों को मुझे भी नहीं, मुझे बस दे दो। बट पैसों देखो, मैं एज बता सकती हूँ ये सब, बट पैसे का नहीं बोल सकते हैं, मैंने गुजराती देख है लिया। भाई हम। अरे हमारे जो ऑडियंस है कहती है भी तुम बहुत ज्यादा कमा चुकी हो। मेरा नेटवर्थ दिखाया जाता है कि मैं 8 करोड़ कमा के बैठी हूँ, करोड़ के आसपास भी नहीं हूँ मैंने। तो ये सच है क्या? लाख तक पहुंची हूँ अभी तो, सिर्फ लाख तक ही पहुंची हूँ मैं। बट पहुंच जाएंगे, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने ये बोला। और मैं चाहती हूँ कि आप इतना सारा पैसा कमाए, इतना सारा पैसा कमाए कि सारे पैसे मुझे दे दे। ठीक है, दे देंगे। थैंक यू। आप हमारा जिगरा जानते नहीं हो। हाँ, तो दे दो फिर इसी बात पे। अकाउंट नंबर दे दो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी गूगल पे। अरे यार तुमने बोल दिया इसके लिए, सो थैंक यू मच, मतलब समझ लो दे दिया तुमने। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, you're welcome। हाँ नेहल, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और तुम अगर मेरी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहती हो तो इस पॉडकास्ट के थ्रू आप दे सकती हैं, इस टॉक शो के थ्रू। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से तो बोल दीजिए, बाकी आपका हम यही इजाजत लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे तो बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई लाइक योर हेयर Thank एंड आई you. लाइक यू एज वेल। इनका पॉडकास्ट देखते रहिए एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का और मुझे आपको अपने बारे में बताने का। सो बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, आप लोग जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी भी आने वाली है, वो काम भी आने वाला है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके गाइस, बाय। सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और अगर कुछ नेहल जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में कर देना। और हाँ, मुझे एक बात जरूर बताना कि नेहल जी आपको कैसी लगी, कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।